Hello student, my name is Mini Sethi. Today I am going to discuss about job design method. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर जॉब डिजाइन है क्या। जॉब डिजाइन बेसिकली क्या है, conscious effort to organize task, duty and responsibility into unit of work. Okay, job designing क्या है, conscious effort to organize task, duties, responsibilities into unit of work. Okay, to achieve certain objective. Obviously अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो किसी ऑब्जेक्टिव को तो हमें अचीव करना ही होगा ना, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या, ऑर्गेनाइजिंग टास्क, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू यूनिट ऑफ वर्क। जैसे मान लो ये सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, आपने सेल्स एग्जीक्यूटिव को उसका काम बताना है, ठीक है, सेल्स ऑब्जेक्टिव उसका वर्क बताना है, तो कैसे बताओगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑर्गेनाइज करके, उसकी ड्यूटीज को ऑर्गेनाइज करके, और उसके काम में, उसके वर्क में कौन कौन से टास्क रोल है उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके, ठीक है। जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव को आप उसका काम कैसे बताओगे, उसे ऐसे कहोगे अपना काम कर ले, ये कोई सेंस बन रही है, नहीं ना, उसको प्रॉपर वे में आप ऑर्गेनाइज करके बताओगे। जैसे सेल्स एग्जीक्यूटिव को बताओगे तुम्हें क्या करना है, प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है, नए बिजनेस को एस्टैब्लिश करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कस्टमर से नेगोशिएट करना है, ठीक है। इस तरह से उसकी प्रॉपर जो भी ड्यूटीज है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके उनको समझाओगे, प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके उसको बताओगे, ठीक है। ये तो बेसिकली मतलब होगा जॉब डिजाइन का। क्या होता है, कॉन्शियस एफर्ट टू ऑर्गेनाइज टास्क, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू यूनिट ऑफ वर्क टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये तो उसका मतलब होगा। लेकिन जॉब डिजाइनिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, एक एम्प्लॉयज की जो बोर्डम होती है, जो बोर हो जाता है एक ही तरह का काम कर करके, जो उसको डिससेटिस्फेक्शन फील होती है, उसको खत्म करना, उसको रिमूव करना। मींस उसको जब आप डिजाइन करते हो तो मैंने मीनिंग में क्या बोला था, कॉन्शियस एफर्ट। कॉन्शियस एफर्ट से आपका क्या मतलब है, आपको जो भी उसका टास्क, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑर्गेनाइज करना है, उसमें आपको प्रॉपर अवेयर होना पड़ेगा कि उसके काम में ज्यादा रेपिटेशन ना हो, ज्यादा उसका वर्क रिपीट ना हो, वो बोर ना हो, वो डीमोटिवेट ना हो एक जैसा काम करके, उसको डिससेटिस्फेक्शन ना हो। ओके, तो बेसिक जो इसका ऑब्जेक्टिव यही होता है, एक एम्प्लॉयज की जो बोरियत है उसे दूर करना, डिससेटिस्फेक्शन को दूर करना, और उसको मोटिवेट भी करना काम करने के लिए। ओके, तो ये तो बात होगी जॉब डिजाइन के मतलब की। अब हम बात कर लेते हैं इसके मेथड कौन से हैं। इसके फोर, बेसिकली जो इसके मेथड है, फोर मेथड है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जॉब सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। जॉब डिजाइनिंग का जो फर्स्ट मेथड है वो क्या, जॉब सिंप्लीफिकेशन। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, जॉब सिंप्लीफिकेशन क्या है, कंप्लीट जॉब, ठीक है, कंप्लीट जॉब इनटू ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्ट। एक जॉब को आप क्या कर दोगे, काम को क्या कर दोगे, ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्ट। एक कंप्लीट जॉब को आप स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ईच पार्ट ऑफ वर्क इज गिवन टू वर्कर्स हु डज सेम वर्क अगेन एंड अगेन। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर की एक जॉब, ठीक है, ये कंप्लीट जॉब है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर की, ठीक है। इसे आप स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दोगे। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के क्या फंक्शन होते हैं, रिक्रूटमेंट का काम हो गया, ठीक है, सिलेक्शन का काम हो गया, ट्रेनिंग का काम हो गया, ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम होगा, पीए लिख रही है परफॉर्मेंस अप्रेजल को, ठीक है। सिंपलिफिकेशन का मतलब क्या, बेसिकली सिंपल बना देना जॉब को। आपने ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर है, उसकी जॉब, कंप्लीट जॉब को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट का काम वो कुछ बंदे संभालेंगे, जो सिलेक्शन का वर्क है मींस इंटरव्यू कंडक्ट कराना, ठीक है, वो कुछ बंदे संभालेंगे, जो ट्रेनिंग देना, ट्रेन करना, उसे कुछ बंदे संभालेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल का काम कुछ और बंदे संभालेंगे, ठीक है। बार बार, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम जब रिक्रूटमेंट होगा तो जो बंदे पहले रिक्रूटमेंट का काम करे थे वो अब भी रिक्रूटमेंट का काम करेंगे, जो पहले इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करा रहे थे, सिलेक्शन का काम कर रहे थे, जो अब भी सिलेक्शन का काम करेंगे, बार बार, ठीक है, अगेन एंड अगेन। जो पहले ट्रेनिंग का काम करे थे वो अब भी ट्रेनिंग का काम करेंगे। तो एक ही काम करने से उनमें क्या आ जाएगी, एक्सपर्टीज आ जाएगी, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। तो हमें एक ही काम, जैसे मान लो एक ही काम कर रहे हैं तो उसी काम को हमें दोबारा से करना है तो हमें वो मुश्किल नहीं लगे ना, हमें वो काम सिंपल लगेगा, क्योंकि पहले मैं कितनी बार वो काम कर चुकी हूँ, मुझे वो दोबारा काम
मिलेगा तो वो काम मुझे सिंपल लगेगा। तो यही जॉब सिंपलीफिकेशन का मतलब ये है कि जॉब को सिंपल बना देना, क्योंकि आप बार बार रिक्रूटमेंट का काम, एक बंदा बार बार रिक्रूटमेंट का काम करेगा तो नेक्स्ट टाइम जो वो करेगा उसको सिंपल लगेगा, क्योंकि वो बहुत बार उस काम को कर चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या आती है, एक्सपर्टीज भी आती है, स्पेशलाइजेशन भी आती है। ठीक है, तो सिंपलीफिकेशन में आपने क्या किया, कंप्लीट जॉब को स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया। फिर आपने स्मॉल पार्ट में, और एक बंदा जो पहले से, जो एक बंदा जैसे मान लो रिक्रूटमेंट का काम उसने एक बार कर लिया तो हमेशा वो रिक्रूटमेंट का ही करेगा, सिलेक्शन का एक ने एक बार कर लिया तो हमेशा वो सिलेक्शन का ही करेगा। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया। सिंपलीफिकेशन क्या है, कंप्लीट जॉब को आप स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर देते हो, फिर आप उन जिन बंदों को काम हैंड ओवर करते हो बार बार उसी काम को ही करते हैं। तो ये तो जॉब सिंपलीफिकेशन का मतलब हो गया। लेकिन मैंने आपको जॉब डिजाइनिंग का जब मतलब बताया था, मैंने बताया था कि वो बोरियत को कम करती है। ठीक है, तो इसमें बंदों को बोरियत नहीं होगी बार बार रिक्रूटमेंट का काम करना, बार बार कोई सिलेक्शन का काम करना। ठीक है, तो ये इस मेथड की डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये तो जॉब डिजाइनिंग के मतलब को ही वो कर रहा है, तो इसी की इस मेथड की कमियों को दूर करते हैं इसके नेक्स्ट मेथड। ठीक है, तो सेकंड मेथड की हम बात कर लेते हैं, जॉब रोटेशन की। सेकंड मेथड क्या है, जॉब रोटेशन। ठीक है, जॉब रोटेशन जैसे इसके नाम से पता लग रहा है, शिफ्टिंग एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब। ठीक है, शिफ्ट एम्प्लॉयज फ्रॉम वन जॉब टू अदर जॉब। यहाँ पे हम बंदे की बोरियत को दूर करने के लिए, ठीक है, जो उसको डिससेटिस्फेक्शन होती है रोज एक जैसा काम करने के लिए, हम उसकी जॉब में रोटेशन लाते हैं, उसको एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट करते रहते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज है, एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज को हम बोलेंगे तुम कुछ वीक या वीक में एक दिन या 2 दिन तुम रिसेप्शन का ही काम संभालो, तुम कस्टमर की इंक्वायरीज देखो। ठीक है, तुम ये सब काम भी करो। तो उसको जो, उसको हम बोलते हैं ना कि मंडे टू फ्राइडे जॉब करके सैटरडे संडे को थोड़ा घूमने जाओ तो चेंज हो जाता है। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज की जॉब में क्या होगा, 1-2 दिन अगर मान लो रिसेप्शन का एरिया संभाल लेगा तो उसकी जॉब में भी क्या होता है, कुछ चेंज आ जाएगा, उसे थोड़ा अच्छा फील होगा। ठीक है, तो इसी तरह से और एम्प्लॉयज की जॉब को हम एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट करते रहते हैं, उसे बोलते हैं जॉब रोटेशन। इसका मेन मोटिव क्या होता है कि एक जैसा काम करके एम्प्लॉयज को बोरियत फील ना हो, उसे थोड़ा बहुत चेंज लगे। ठीक है, तो ये तो है जॉब रोटेशन। नेक्स्ट मेथड की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है, जॉब इनरिचमेंट। ओके, अब जॉब इनरिचमेंट का मतलब क्या है, रीडिजाइनिंग जॉब, रीडिजाइनिंग जॉब so that it's become more challenging। ठीक है, जॉब को आप इस तरह से डिजाइन करोगे, अगर पहले से है दोबारा से डिजाइन करेंगे तो रीडिजाइनिंग बोलेंगे, ताकि एम्प्लॉयज की जॉब क्या वो ज्यादा चैलेंजिंग बन जाए एंड लेस रेपिटेटिव, उसमें रेपिटेशन क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, एम्प्लॉयज की जॉब क्या बन जाए, ज्यादा चैलेंजिंग बन जाए। अब एम्प्लॉयज की जॉब चैलेंजिंग कैसे बन सकती है, ये उन एम्प्लॉयज के लिए बहुत अच्छा जो ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, जो अपने करियर को डेवलप करना चाहते हैं, जो ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये अच्छी नहीं होगी जो एक ही जगह पे बैठना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जॉब को आप इस तरह से डिजाइनिंग करते हो ताकि आपकी जॉब क्या हो जाए, मोर चैलेंजिंग हो जाए। तो इसमें क्या करते हैं, आपको हायर अथॉरिटी के वर्क दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें हायर लेवल की स्किल रिक्वायरमेंट है वो वाले काम दिए जाते हैं, इसे वर्टिकल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सुपरवाइजर हो गया। ठीक है, ये आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, ये आपका वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ये आपका प्रेसिडेंट होगा, ये हायरार्की चल रही है। तो इसमें आपने क्या करना है, जो सुपरवाइजर है उसकी जॉब को एनालाइज करना है। ठीक है, तो आप सुपरवाइजर की जॉब को कैसे एनालाइज करोगे, उसे उसकी हायर अथॉरिटी के काम देंगे, उसे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के काम देंगे। ठीक है, जिसमें क्या हो, उसको कुछ नया सीखने को मिले, उसकी जॉब ज्यादा चैलेंजिंग बने। ठीक है, उसे लगे कि वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, और इसमें आपका पे स्केल भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर मान लो आपने एचओडी की जॉब को एनलार्ज करना है तो आप उसको वाइस प्रेसिडेंट की टास्क दोगे, ताकि उसको उसकी जॉब ज्यादा चैलेंजिंग लगे। ठीक है, उसको रेपिटेशन कम से कम लगे। ओके, तो जॉब इनरिचमेंट का मतलब क्या था,
आपको जो टास्क दिए जाते हैं उसमें आपको नई स्किल सीखने को मिलती है, उसमें नई स्किल की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप सुपरवाइजर से एचओडी के डिपार्टमेंट जाओगे, ऑब्वियसली आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, नई तरह की स्किल की रिक्वायरमेंट भी होगी, आपको लगेगा कि आप ग्रो कर रहे हो, आप अंदर से मोटिवेट फील करोगे। जैसे मैंने जॉब डिजाइनिंग के मतलब में भी बताया, वो एम्प्लॉयज का इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बोरियत को खत्म करके एम्प्लॉयज को मोटिवेट फील कराना। ठीक है, तो ये वाला मेथड क्या है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट फील कराता है। इसमें आपको आपकी हायर अथॉरिटी के काम दिए जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या आपकी जॉब को ज्यादा चैलेंजिंग बनाया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये एक तरह की आपकी प्रमोशन ही होती है। उसके बाद हम बात करते हैं जॉब एनलार्जमेंट की। ठीक है, अब जॉब एनलार्जमेंट क्या है, इसमें क्या हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन है। इसमें आपको क्या होता है कि एडिंग मोर टास्क इन सेम लेवल। ठीक है, क्या करते हैं, एडिंग मोर टास्क इन सेम लेवल में ही और टास्क को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें इसमें नई तरह की स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, आपको जो पहले से ही आता है उससे रिलेटेड आपको कुछ और दे दिया जाता है। जैसे क्लर्क की जॉब है, क्लर्क क्या कर रहा है, टाइपिंग का तो काम कर रहा है, उसको एडिटिंग का काम दे दिया जाता है, उसको सॉर्टिंग का काम दे दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो आप एग्जिस्टिंग लेवल में हो उससे रिलेटेड ही आपको और काम दिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका जॉब एनलार्जमेंट। ओके, इसमें नई तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो जॉब एनरिचमेंट है इसमें न्यू स्किल्स सीखने को मिलती है। ठीक है, तो ये जॉब डिजाइनिंग के मेथड थे, आई थिंक आपको समझ में आएगा।